आज की वीडियो में हम PHP ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? सिंपली अगर आप वेरिएबल्स या वैल्यूज के ऊपर कोई ऑपरेशन या कोई फंक्शन या कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए PHP के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ ऑपरेटर्स अवेलेबल होते हैं। तो इनकी तफसीलात को आज हम देखेंगे। तो PHP के अंदर जो ऑपरेटर्स हैं उनको अगर हम ग्रुप करें तो इसकी ग्रुपिंग इस तरह से है कि सबसे पहले हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स होते हैं, अरे ऑपरेटर्स होते हैं, कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। तो इनकी तफसीलात को हम देखते हैं। तो सबसे पहले PHP अरिथमेटिक ऑपरेटर है। तो इसमें दो चीज़ें आपने नोट करनी है कि जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, एक तो यह है कि ये नंबर्स पे अप्लाई होते हैं। मीन्स अगर आप दो नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, या मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, या और डिवाइड करना चाहते हैं, या उसका मॉडुलस फॉर्म कैलकुलेट करना चाहते हैं, या उसकी एक्सपोनेंशियल वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो इस तरह के अगर आप अरिथमेटिक ऑपरेटर्स नंबर्स पे ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स अवेलेबल है, जैसे कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, एंड सो ऑन। तो इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो लेट्स से हमारे पास ऊपर दो नंबर्स डिफाइन है, नंबर 1 इज इक्वल टू 5 और नंबर 2 इज इक्वल्स टू 10। तो इन्हीं दो नंबर्स को इस्तेमाल करते हुए हम कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ब्रेक टैग ऐड कर लेते हैं, BR। तो सबसे पहले लेट्स से एको डॉलर नंबर 1 प्लस डॉलर नंबर 2 सेमीकोलन कंट्रोल S। इसी तरह लेट्स से इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उससे पहले ब्रेक टैग, तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, और फिर हम डॉलर नंबर 1 मल्टीप्लाई विद डॉलर नंबर 2, और इसी तरह फिर हम ब्रेक टैग ऐड करते हैं और उसके बाद हम डॉलर नंबर 2 और उसको डिवाइड करते हैं डॉलर नंबर 1 पे। इसके आउटपुट देखते हैं। फिर इसी तरह एको डॉलर नंबर 2, इसका मॉडुलस अगर आपने फाइंड करना है तो परसेंटेज, फिर डॉलर नंबर 1, और इसकी एक्सपोनेंशियल वैल्यू अगर आप देखना चाहते हैं तो एको डॉलर नंबर 1 एक्सपोनेंशियल वैल्यू डॉलर नंबर 2 सेमीकोलन कंट्रोल S। अपने पेज को हम रिफ्रेश करते हैं तो हम देखें सबसे पहले एडिशन है, फिर उसकी इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन है, फिर उसकी डिवीजन है, और फिर मॉडुलस इसका ये पूरा पूरा तकसीम हो रहा है तो इसमें कोई रिमाइंडर वैल्यू नहीं है तो इसको 0 उसने ऐड कर दिया। फिर ये उसकी एक्सपोनेंशियल वैल्यू आ गई दोनों नंबर्स की। तो इस तरह से ये हमारे पास कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं जिनको आप PHP के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स की बात करें तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं? PHP असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड विद न्यूमेरिक वैल्यूज। ये भी न्यूमेरिकल वैल्यूज यानी नंबर्स के साथ अप्लाई होते हैं टू राइट ए वैल्यू टू ए वेरिएबल। मीन्स के असाइनमेंट ऑपरेटर्स के थ्रू आप किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं। द बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर इन PHP इज इक्वल्स टू, इट मीन्स दैट द लेफ्ट ऑपरेंड गेट्स सेट टू द वैल्यू ऑफ द असाइनमेंट एक्सप्रेशन ऑन द राइट। मीन्स के इसका क्या मतलब है कि जो राइट साइड वाले एक्सप्रेशन की जो आउटपुट है वो लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। तो इस तरह मुख्तलिफ असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमारे पास अवेलेबल है। तो लेट्स से कि ये सिंपल इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये आप, इसका मतलब ये है कि जो y की वैल्यू है ये x को असाइन हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास एक असाइनमेंट ऑपरेटर है प्लस इज इक्वल्स टू। इसका क्या मतलब है कि ये सबसे पहले x और y को ऐड करेगा और इनका जो रिजल्ट आएगा उसको ये x को अप्लाई कर देगा। इसी तरह अगर आप x माइनस इज इक्वल टू वाई यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, x में से y को माइनस करेगा और इसका जो रिजल्ट होगा उसको दोबारा x को असाइन कर देगा। इसी तरह अगर आप x स्टैरिक इज इक्वल्स टू y यूज करेंगे तो इसका क्या मतलब होगा कि x और y को ये मल्टीप्लाई करेगा और फिर दोबारा इसका जो रिजल्ट है उसको x को असाइन कर देगा। इसी तरह x स्लैश इज इक्वल्स टू y
इसका क्या मतलब है कि x को डिवाइड करेगा y पे और इनका जो रिजल्ट होगा वो x को असाइन कर दिया जाएगा। इसी तरह x मॉड्यूलस इज इक्वल टू y, तो ये क्या करेगा कि x मॉड्यूलस y फाइंड करेगा, इनका जो रिजल्ट होगा वो x को असाइन कर दिया जाएगा। तो ये कुछ हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। तो इनको अगर हम टेस्ट करना चाहें तो इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले ब्रेक टैग और लेट्स से एको, हम क्या करते हैं कि डॉलर नंबर 1 प्लस इज इक्वल्स टू डॉलर नंबर 2। तो नंबर 1 के अंदर हमारे पास वैल्यू है 5 और नंबर 2 के अंदर वैल्यू है 10। तो होगा क्या कि नंबर 1 प्लस नंबर 2 क्या बनेगा 15। तो इन दोनों का जो रिजल्ट है वो अब अप्लाई हो जाएगा डॉलर नंबर 1 पे, और डॉलर नंबर 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 15, और वो आपको स्क्रीन पे शो होगी। इसको हम कंट्रोल S, और अपने पेज को अगर हम रिफ्रेश करें तो अब देखें इसने दोनों नंबर्स को ऐड किया 15 और 15 उसने असाइन कर दिया डॉलर नंबर 1 को, और वो यहाँ पे हमें शो हो रहा है। इसी तरह हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं। तो PHP कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज। अगर आप नंबर्स को या स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ कंपैरिजन ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इज इक्वल्स इक्वल का ऑपरेटर है। तो इसका नेम इक्वल है, इसकी एग्जांपल। तो इसका मतलब क्या है कि इट रिटर्न्स ट्रू इफ डॉलर एक्स इज इक्वल टू डॉलर वाई। तो अगर आपके दो वेरिएबल्स हैं डॉलर वाई और डॉलर एक्स, और उसके दरमियान में आपने इक्वल टू इक्वल का साइन ऐड किया हुआ है, तो ये जो इक्वल कंपैरिजन ऑपरेटर है ये क्या करेगा कि ये इन दोनों वेरिएबल्स को चेक करेगा। अगर इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू सेम होगी तो ये आपको ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज आपको ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इसी तरह अगर आपने 3 दफा इक्वल टू साइन ऐड किया है तो इसका इस ऑपरेटर को हम कहते हैं आइडेंटिकल। तो इसका क्या मतलब होगा कि अगर आपने दो वेरिएबल्स के दरमियान में 3 दफा इक्वल टू साइन ऐड किया है तो अब क्या होगा कि ये दो चीजें चेक करेगा। एक तो क्या डॉलर एक्स की वैल्यू जो है वो डॉलर एक्स की डॉलर वाई के बराबर है, एक ये चीज चेक करेगा। दूसरा ये चेक करेगा कि क्या डॉलर एक्स की जो डेटा टाइप है क्या वो भी सेम है डॉलर वाई के। तो अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अगर इनमें से कोई एक कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये आपको फॉल्स रिटर्न कर देगा। इसी तरह नॉट, एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू, ये दोनों अगर आप इकट्ठे यूज करें तो इसका मतलब होता है नॉट इक्वल। तो अगर आपने दो वेरिएबल्स के दरमियान ये वाला ऑपरेटर ऐड किया तो इसका क्या मतलब है कि इट रिटर्न्स ट्रू इफ डॉलर एक्स इज नॉट इक्वल टू डॉलर वाई। मीन्स कि अगर डॉलर एक्स जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू अगर इक्वल टू नहीं होगी डॉलर वाई के तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर ये इक्वल हो जाएगी तो ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये बेसिकली उल्ट है इस इक्वल टू ऑपरेटर का। इसी तरह जैसे हमने आइडेंटिकल ऑपरेटर डिस्कस किया, इसी तरह इसका जो ऑपोजिट है वो नॉट आइडेंटिकल है। तो नॉट आइडेंटिकल के लिए आप एक्सक्लेमेशन मार्क और फिर उसके बाद दो इक्वल टू साइन ऐड करते हैं। तो आइडेंटिकल में वो क्या चेक कर रहा था कि अगर डॉलर एक्स की वैल्यू डॉलर वाई के इक्वल हो और दोनों की डाटा टाइप सेम हो तो ये आपको ट्रू रिटर्न करता था। लेकिन नॉट आइडेंटिकल क्या करेगा कि डॉलर एक्स इज नॉट इक्वल टू डॉलर वाई या दोनों की जो डेटा टाइप है वो डिफरेंट हो तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, एल्स ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। और एक सेंटर में हमारे पास है नॉट इक्वल टू, एक और ऑपरेटर है तो एंगल ब्रैकेट्स के साथ। तो इसका क्या मतलब है, रिटर्न्स ट्रू इफ डॉलर एक्स इज नॉट इक्वल टू डॉलर वाई। तो ये दोनों नॉट इक्वल ऑपरेटर हैं और इनके थोड़े जो ऑपरेटर्स हैं या इनके जो सिंटैक्स हैं वो डिफरेंट हैं। दोनों का मकसद एक ही है कि अगर ये दोनों वेरिएबल्स डिफरेंट होंगे तो ये आपको ट्रू रिटर्न कर देंगे। इसी तरह एक हमारे पास ऑपरेटर है ग्रेटर देन का। तो ये क्या करेगा, रिटर्न्स ट्रू इफ डॉलर एक्स इज ग्रेटर देन डॉलर वाई। तो डॉलर एक्स अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर होगी डॉलर वाई से तो ये आपको ट्रू रिटर्न कर देगा। लेट्स से यहाँ पे अगर 10 है और यहाँ पे डॉलर वाई की वैल्यू 5 है तो ये आपको ट्रू रिटर्न कर देगा। लेस देन क्या होता है कि अगर डॉलर एक्स की वैल्यू लेस होगी डॉलर वाई से तो ये आपको ट्रू रिटर्न कर देगा, एल्स ये आपको फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो अगर आपने यहाँ पे डॉलर एक्स की वैल्यू अगर 5 हो और डॉलर वाई की वैल्यू 10 हो तो 5 चूंकि 10 से लेस है तो ये आपको ट्रू रिटर्न कर देगा। इसी तरह ग्रेटर देन और इक्वल टू का क्या मतलब है कि इट रिटर्न्स ट्रू इफ डॉलर एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डॉलर वाई।
तो अगर डॉलर एक्स की वैल्यू डॉलर वाई से ग्रेटर हो या इक्वल टू हो तो इन दोनों केसेस में ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। इन दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। इसी तरह लेस देन और इक्वल टू का क्या मतलब है कि अगर डॉलर एक्स की वैल्यू लेस हो डॉलर वाई से या ये दोनों में इक्वल हो तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। इसी तरह एक ऑपरेटर है हमारे पास स्पेसशिप का, इसका ये सिंबल होता है। तो सिंपल अल्फाज में ये है कि अगर डॉलर एक्स की वैल्यू डॉलर वाई से लेस होगी तो ये आपको -1 रिटर्न करेगा, और अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी तो ये आपको 0 रिटर्न करेगा, और अगर डॉलर एक्स की वैल्यू डॉलर वाई से ग्रेटर होगी तो ये आपको +1 रिटर्न करेगा। डेमो के लिए हम कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो हम एक दो वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। लेट्स से num1 इज इक्वल्स टू 40। इसी तरह डॉलर num2 इज इक्वल्स टू 80। तो अभी लेट्स से इस पे हम कोई कंपैरिजन ऑपरेटर अप्लाई करते हैं और फिर इसको हम आउटपुट करवाते हैं। तो हम var_dump, तो हम लेट्स से कंपेयर करना चाहते हैं डॉलर नंबर 1 इज ग्रेटर देन डॉलर नंबर 2। तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि जो नंबर 1 है इसकी वैल्यू लेस है डॉलर नंबर 2 से, और हम चेक कर रहे हैं कि इफ़ डॉलर नंबर 1 इज़ ग्रेटर देन डॉलर नंबर 2, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी हमें, और ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। कंट्रोल एस, तो इसको अगर हम रिफ्रेश करें, अब देखें इसने हमें फॉल्स रिटर्न कर दिया। अगर आप इसकी कंडीशन को चेंज करें, लेस देन डॉलर नंबर 1 इज़ लेस देन डॉलर नंबर 2, तो अब ये कंडीशन मीट कर रही है तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। तो इसको हम रिफ्रेश करते हैं, तो अब देखें इसने हमें ट्रू रिटर्न कर दिया। इसके अलावा हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं। द पीएचपी इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू इंक्रीमेंट ए वेरिएबल्स वैल्यू। इंक्रीमेंट का क्या मतलब होता है? उसके अंदर इजाफा कर देना। तो अगर आप किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्लस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। अगर आप उसकी वैल्यू को डिक्रीज करना चाहते हैं या लेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो अगर आप, हमारा वेरिएबल है डॉलर एक्स, अगर आपने इसके स्टार्ट में प्लस प्लस ऐड कर दिया तो इसको हम कहते हैं प्री इंक्रीमेंट। तो ये होगा क्या कि इंक्रीमेंट्स डॉलर एक्स बाई 1 देन रिटर्न्स डॉलर एक्स। तो अब लेट्स से कि हमारे डॉलर एक्स के अंदर वैल्यू स्टोर थी 5, तो जब आप ये वाला ऑपरेटर यूज करेंगे प्लस प्लस डॉलर एक्स, तो ये क्या करेगा, 5 के अंदर एक वैल्यू ऐड करेगा, इसको कर देगा 6, और फिर उसको प्रिंट करवा देगा। इसी तरह अगर आप वेरिएबल के बाद प्लस प्लस ऐड करेंगे तो इसको कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। तो ये क्या करेगा, रिटर्न्स डॉलर एक्स, तो ये पहले डॉलर एक्स को रिटर्न कर देगा, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट करेगा डॉलर एक्स बाई 1। तो पहले ये इसको प्रिंट कर देगा। अगर लेट्स से कि आपके डॉलर एक्स की वैल्यू 5 थी और आपने उसके बाद एको करवाया डॉलर एक्स प्लस प्लस, तो ये आपको आउटपुट करेगा 5, और उसके बाद इसकी वैल्यू को ये इंक्रीमेंट कर देगा। डॉलर एक्स की बाद में वैल्यू हो जाएगी 6। तो प्री इंक्रीमेंट पहले इंक्रीमेंट करता है और फिर उसको आउटपुट करवाता है, लेकिन जो पोस्ट इंक्रीमेंट है ये पहले आउटपुट करवा देता है और फिर उसके बाद उसको इंक्रीमेंट करता है। इसी तरह अगर आपने स्टार्ट में माइनस माइनस ऐड कर दिया तो इसको कहते हैं प्री डिक्रीमेंट। तो ये सबसे पहले इसकी वैल्यू को डिक्रीज करेगा एक बाई 1 और फिर उसको प्रिंट करवाएगा। और अगर आप इसके बाद में माइनस माइनस ऐड करेंगे तो इसको पोस्ट डिक्रीमेंट कहते हैं। तो ये क्या करेगा कि डॉलर एक्स को पहले प्रिंट करवाएगा और फिर उसकी वैल्यू को डिक्रीमेंट करेगा। तो इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से कि हमारे पास एक वेरिएबल है डॉलर एक्स और इसकी वैल्यू है 10। तो अब इसको हम आउटपुट करवाते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। इसको हम आउटपुट करवाते हैं प्री इंक्रीमेंट। तो प्री इंक्रीमेंट करना है तो प्लस प्लस और फिर उसके बाद हमारा वेरिएबल विच इज डॉलर एक्स सेमीकोलन। तो अब क्या होगा कि ये पहले इसको इंक्रीमेंट करेगा, मीन्स के इसको कर देगा 11 और फिर उसको प्रिंट करवाएगा। इसको हम कंट्रोल एस रिफ्रेश करके देखते हैं। तो अब देखें इसने पहले उसकी वेरिएबल की वैल्यू को प्लस किया 11 और फिर उसको प्रिंट करवा दिया। अगर आप इसको पोस्ट डिक्रीमेंट करेंगे, अगर आप इसको पोस्ट इंक्रीमेंट करेंगे मीन्स के पहले आपने वेरिएबल टाइप किया और फिर उसके बाद प्लस प्लस किया, तो अब ये आपको आउटपुट करवाएगा 10 और फिर उसके बाद इसकी वैल्यू को चेंज करेगा, फिर उसके बाद इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा बाई 1। तो अगर हम इसको दोबारा एको करवाएं डॉलर एक्स और फिर उससे पहले हम ब्रेक टैग भी ऐड कर लेते हैं, तो अब होगा क्या
कि डॉलर एक्स की वैल्यू थी इनिशियली 10, ठीक है, आपने एको किया डॉलर एक्स और विद पोस्ट इंक्रीमेंट, तो मीन्स कि क्या होगा कि ये डॉलर एक्स को प्रिंट कर देगा और फिर उसके बाद इसकी वैल्यू को इंक्रीज करेगा बाई 1, तो प्रिंट करेगा 10 और 10 को प्रिंट करने के बाद इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा और इसकी वैल्यू डॉलर एक्स की अब हो जाएगी 11। फिर हमने ब्रेक टैग ऐड किया और फिर हमने इसको वेरीफाई करने के लिए हमने दोबारा डॉलर एक्स की वैल्यू को प्रिंट कर दिया, तो सबसे पहले ये 10 प्रिंट करेगा और फिर उसके बाद ये 11 प्रिंट करेगा। कंट्रोल एस, फ्रेश। तो अब देखें सबसे पहले उसने 10 प्रिंट किया, फिर पोस्ट इंक्रीमेंट था तो उसने उसको इंक्रीमेंट कर दिया और फिर उसकी वैल्यू को हमने प्रिंट करवा के वेरीफाई कर लिया कि इसकी वैल्यू अब 11 हो चुकी है। तो इसी तरह आप प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट को भी टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, तो PHP लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो इनकी एग्जांपल्स को हम देख लेते हैं। तो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं एंड, और इसकी एग्जांपल क्या है कि डॉलर एक्स एंड डॉलर वाई का मतलब क्या होगा, इट रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ डॉलर एक्स एंड डॉलर वाई आर ट्रू। तो अगर डॉलर एक्स की वैल्यू भी ट्रू होगी और डॉलर वाई की वैल्यू भी ट्रू होगी तो एंड ऑपरेटर क्या करेगा कि ये आपको तब ट्रू रिटर्न करेगा जब दोनों की वैल्यू ट्रू होगी। और ऑपरेटर क्या करता है कि अगर डॉलर एक्स की वैल्यू ट्रू हो या डॉलर वाई की वैल्यू ट्रू हो तो दोनों में से कोई एक भी वैल्यू अगर ट्रू होगी तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। तो डॉलर एंड, तो एंड ऑपरेटर क्या करता है कि अगर दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू ट्रू होगी तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अगर दोनों में से कोई एक वैल्यू फॉल्स होगी तो ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। जबकि और के केस में क्या होता है कि दोनों में से कोई एक वैल्यू अगर ट्रू होगी तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। एक्स और क्या होता है कि इट रिटर्न्स ट्रू इफ ईदर डॉलर एक्स और डॉलर वाई इज ट्रू बट नॉट बोथ। तो इसमें क्या होगा कि अगर आप एक्स और ऑपरेटर यूज करते हैं तो अगर डॉलर एक्स ट्रू हो या डॉलर वाई ट्रू हो तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों एट अ टाइम ट्रू नहीं होने चाहिए। मीन्स कि अगर दोनों ट्रू हो जाएं, डॉलर एक्स भी ट्रू हो डॉलर वाई भी ट्रू हो, तो ये ऑपरेटर आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। ये आपको उसी वक्त ट्रू रिटर्न करेगा अगर दोनों में से कोई एक ट्रू है। इसी तरह एंड को आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, एंड का साइन भी यूज कर सकते हैं, और के लिए आप ये वाला साइन भी यूज कर सकते हैं, और नॉट के लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क का साइन यूज करते हैं। तो नॉट ऑपरेटर क्या करता है, इट रिटर्न्स ट्रू इफ डॉलर एक्स इज नॉट ट्रू। तो अगर डॉलर एक्स की वैल्यू नॉट ट्रू मीन्स कि अगर ये फॉल्स है तो इसके साथ अगर आपने नॉट ऑपरेटर यूज किया तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले ब्रेक टैग, लेट्स से कि हमारे पास एक वेरिएबल है डॉलर वाई और इसकी वैल्यू है ट्रू, और दूसरा हमारे पास वेरिएबल है डॉलर जी और इसकी वैल्यू है फॉल्स। और अब हम आउटपुट करवाते हैं इसको var अंडरस्कोर डंप के थ्रू, लेट्स से var अंडरस्कोर डंप, और लॉजिकल ऑपरेटर हमें यूज करना है। तो अभी हम लेट्स से डॉलर वाई एंड डॉलर जी, तो एंड ऑपरेटर क्या करता है कि अगर दोनों ट्रू हो तो ये आपको ट्रू रिटर्न करता है, अगर दोनों में से कोई एक फॉल्स हो तो ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये हमारे पास दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं, एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसको हम चेक कर लेते हैं इसके आउटपुट। तो अब देखें इसने हमें फॉल्स रिटर्न कर दिया है। लेकिन अगर आप इन दोनों के दरमियान और ऑपरेटर यूज करें तो और में क्या होता है कि इन दोनों में से कोई एक ट्रू हो तो ये आपको ट्रू रिटर्न करता है। तो इसको हम कंट्रोल एस चेक कर लेते हैं इसका रिजल्ट। अब देखें इसने हमें ट्रू रिटर्न कर दिया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि नॉट ऑपरेटर को टेस्ट कर लेते हैं। इसी तरह एंड और के लिए आप डॉलर वाई, एंड के लिए आप एंड की साइन भी यूज कर सकते हैं, और के लिए हम ये वाला साइन यूज कर सकते हैं बार्स। और इसके अलावा हम नॉट ऑपरेटर को भी टेस्ट कर लेते हैं। तो लेट्स से नॉट डॉलर जी, तो अब ये उस वक्त ट्रू रिटर्न करता है अगर डॉलर जी की वैल्यू इज नॉट ट्रू, मीन्स कि अगर ये फॉल्स हो तो फॉल्स का नॉट क्या होगा, इसको उल्ट करना है, फॉल्स का नॉट हो जाएगा ट्रू, तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। कंट्रोल एस रिफ्रेश, तो अब देखें इसने हमें ट्रू रिटर्न कर दिया।
और अगर इसको हम कोई ट्रू वैल्यू पास करते हैं, लेट्स से $y, तो इसका नॉट क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो ये उसकी वैल्यू को उल्ट कर देता है। अगर ट्रू पास करेंगे तो नॉट ऑपरेटर इसको फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स पास करेंगे तो नॉट ऑपरेटर इसको ट्रू कर देगा। अब अगर हम इसको रिफ्रेश करें कंट्रोल एस, तो अब $y की वैल्यू चूंकि ट्रू है तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। अब देखें इसने हमें फॉल्स रिटर्न कर दिया। इसी तरह हमारे पास कुछ स्ट्रिंग ऑपरेटर्स हैं। तो PHP हैज़ टू ऑपरेटर्स दैट आर स्पेशली डिजाइंड फॉर स्ट्रिंग्स। तो सबसे पहले हमारे पास कंकैटिनेशन, ये डॉट ऑपरेटर होता है। तो इसमें अगर आप दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन करना चाहें, कंकैट करना चाहें, तो उसके लिए हम डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं। तो अब ये क्या करेगा, लेट्स से $x हमारे पास वेरिएबल है, उसके अंदर हमने स्टोर किया हुआ है हेलो, और $text2 के अंदर हमने स्टोर किया हुआ है वर्ल्ड। तो इनको अगर आप डॉट ऑपरेटर के थ्रू कंबाइन करेंगे तो ये आपको आउटपुट कर देगा हेलो वर्ल्ड, दोनों को कंबाइन कर देगा। और अगर आप डॉट इज इक्वल्स टू ऑपरेटर यूज करेंगे तो इसको कहते हैं कॉन्कैटिनेशन असाइनमेंट। तो ये क्या करेगा कि $x को कंकैट करेगा $x2 के साथ, $text1 को कंकैट करेगा या कंबाइन करेगा $text2 के साथ, और फिर इन दोनों का जो रिजल्ट होगा उसको असाइन कर देगा $text1 को। तो इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो लेट्स से हमारे पास एक वेरिएबल है $text1, इसकी वैल्यू है हेलो, और साथ में हम स्पेस भी ऐड कर देते हैं इसके, ताकि स्पेसिंग आ जाए। फिर एक और वेरिएबल $text2 इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू है वर्ल्ड, और इन दोनों को अगर हम कंबाइन करना चाह रहे हैं तो हम सिंपली $text1 डॉट $text2 सेमीकोलन कंट्रोल एस। इसको अगर हम रिफ्रेश करें, अब देखें इन दोनों वेरिएबल्स को इसने कंबाइन कर दिया। और अगर आप दूसरा ऑपरेटर को टेस्ट करना चाहें तो एको $text1 डॉट इज इक्वल्स टू $text2। तो सबसे पहले इसको अभी हम एको नहीं करवाते, अभी हमने सिंपली क्या किया कि $text1 डॉट इज इक्वल्स टू $text2। इसमें क्या होगा कि $text1 की वैल्यू कंबाइन हो जाएगी $text2 के साथ, ठीक है। तो ये दोनों कंबाइन होकर क्या बन जाएंगे, हेलो वर्ल्ड, और दोनों की जो रिजल्ट आएगा, जो हेलो वर्ल्ड है, ये अब असाइन हो जाएगा $text1 को। तो अब हम सिंपली एको करेंगे $text1 को, $text1 सेमीकोलन कंट्रोल एस, और इसको अगर हम रिफ्रेश करें, अब देखिए हमारी आउटपुट सेम आ गई। तो अब इसने किया क्या है कि $text1 को कंबाइन किया है $text2 के साथ, और इन दोनों का जो रिजल्ट था मींस हेलो वर्ल्ड, इन दोनों का जो कंबाइंड रिजल्ट था वो इसने दोबारा असाइन कर दिया $text1 को। तो अब $text1 की वैल्यू हेलो नहीं रही, बल्कि इसकी वैल्यू अब चेंज होके हेलो वर्ल्ड हो चुकी है, जो हमने यहाँ पे प्रिंट करवाई है।